याद है जब पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज़ हुआ तो उसके फ़ौरन बाद पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती। बहुत सारे में नए स्टार मिले थे, हसन अली हों, इसी तरह शादाब खान हो। और इस लीग की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि हमारे डोमेस्टिक के जो परफॉर्मर्स हैं एक दिन में वो स्टार बनते हैं, उनको जो है वो लाइमलाइट मिलती है, बड़े बड़े खिलाड़ियों के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करते हैं, उनके एक्सपीरियंस हासिल करते हैं। कल जनाब 400 रन बन गए, लेकिन एक ऐसा खिलाड़ी जिसने सिर्फ 4 ओवर में 20 रन दे के एक विकेट हासिल की, एक कैच ड्रॉप हो गया, मतलब 2 विकेटें होती। आउटस्टैंडिंग डेब्यू। और उनके बहुत बड़े फैन गुलाम अली भाई मेरे साथ बैठे हुए हैं, मुसलसल ये कह रहे थे कि मेहरान मुमताज़ को खिलाना चाहिए, उससे बड़ा पोटेंशियल है। मेहरान मुमताज़ इस वक्त हमें ज्वाइन किए हुए हैं इस्लामाबाद से। बहुत बहुत शुक्रिया मेहरान। सबसे पहले तो बताएं कि आपकी वालदा को बड़ा इंतजार था, कल आपने कहा कि जी आपका डेब्यू कब होगा। मैच के बाद वालदा ने आपको क्या कहा जब आपने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी? वालेकुम सलाम सर, मेरी तरफ से सबको अस्सलाम वालेकुम, गुली भाई को भी। और वालेकुम। सबसे पहले तो अल्लाह पाक का शुक्र शुक्र अदा करता हूँ कि इतनी बड़ी जगह मुझे अपॉर्चुनिटी मिली पीएसएल की। और बहुत वेट कर रहा था इसका, मुझे भी वेट था, सबको वेट था, और मेरी अम्मी को बहुत ज़्यादा वेट था, क्योंकि हर मैच के बाद मुझे कॉल आती थी कि यार आज खेल रही हो, मैं कहता था नहीं खेल रहा। तो मुझे भी बड़ा दुख होता था कि यार रोज़ मैं कह रहा हूँ कि नहीं खेल रहा। तो अल्लाह का शुक्र है, कल मेरा डेब्यू हुआ, उनको मैंने कॉल की कि मैं खेल रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि आज तुम ऐसा करोगे जो कोई नहीं करेगा। तो अल्लाह का शुक्र है वो ऐसा हुआ कि अल्लाह पाक ने इतनी अच्छी जगह, इतने बड़े प्लेयर्स के सामने, और पिंडी के शॉर्ट ग्राउंड में, जो आपको पता है बहुत सारे रन होते हैं वहां पे, तो अल्लाह पाक ने वहां पे मुझे कामयाबी दी। तो इसका जितना शुक्र अदा करूँ कम। तो माशाल्लाह हमारी जो वालदाएं हैं इन तमाम खिलाड़ियों की, उनका रोल बड़ा जारी है। तो तमाम खिलाड़ी अपने अपनी वालदा को जरूर ग्राउंड में लाएं, उनकी दुआएं लें हमेशा, वालदा जिनकी भी हो अल्लाह सबको हयात रखे। अच्छा जी, मेहरान, आमीन। इतनी मुश्किल विकेट के जिस पे रन ही रन थे, और आप जब बॉलिंग करने आए तो सामने बैट्समैन रेजा हेंड्रिक्स बड़ी अच्छी फॉर्म में, रिजवान फॉर्म में, क्या गेम प्लान था? और थोड़ा सा क्या डर लगा था? क्योंकि वैसे तो आपको इस ग्राउंड का बड़ा आइडिया है कि कहीं बाउंड्री बहुत छोटी है, लेकिन आपने बहुत अच्छी लाइन लेंथ पर गेंद की, खींच के आप गेंद कर रहे थे। गुल्लू भाई भी बैठे हैं, वो क्रिकेटिंग का सवाल भी कर लेंगे। किस तरह एडजस्ट किया, क्योंकि इस विकेट पर गेंद करना आसान नहीं है स्पिनर को। देखिए, जैसे हमारी बैटिंग चल रही थी तो उनकी स्पिनर्स को मार पड़ रही थी। तो 200 रन किसी भी विकेट पे हो तो आपको पता है वो विकेट फ्लैट ही होती है। तो पिंडी की ऑब्वियसली विकेट फ्लैट और दूसरा शॉर्ट बाउंड्री होती है। तो मैं कुछ बॉलें मैंने उसाम भाई की देखी थी, जो उन्होंने मिडल एंड लेग पे की थी, और लेंथ बॉल, मतलब जिसको टॉप ऑफ द स्टंप कहते हैं हम, जी जी जी, गुली को पता होगा, जो टॉप ऑफ द स्टंप बॉल वो किसी भी विकेट पे मुश्किल होता है। बिल्कुल तो ठीक। उस पे ये मुझे लगा कि यार अगर मैं ये बॉल करूंगा तो मुश्किल पड़ेगी बैट्समैन को। और जब मैं अंदर आया तो पहले ओवर साइम अयूब ने किया, फिर वुडी ने किया। तो फिर दूसरी एंड से जब मैं आया तो मुझे बाबर भाई ने बोला, यार जो तुम करते हुए आए हो, इतना माशा तुम खेले हुए हो, तुम्हें पोटेंशियल है, तो वही अपना कुछ करो। तो मैं आया हूँ, मैंने पहला बॉल किया। ऑब्वियसली मैं नर्विस था, मेरा डेब्यू था और मेरा होम ग्राउंड भी था, थोड़ा सा नर्विस था। लेकिन जैसे मैंने बॉल करता रहा, मेरा एक ओवर गुजरा, और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह बॉल जगह पे गिरी और बहुत कॉन्फिडेंस आया, और बाबर भाई ने स्पेशली बहुत कॉन्फिडेंस दिया। अच्छा, रेजा एंड्रिक्स बड़ी शानदार फॉर्म में है, दुनिया के इस वक्त अच्छे प्लेयर्स में शुमार होते हैं। कैच भी बड़ा दिलचस्प था उनका, जो आपके राइट हैंड पे आया, हालांकि आप लेफ्ट हैंड से बॉल करते हैं। कितनी खुशी हुई इस विकेट की, क्योंकि वो बहुत की ब्रेक थ्रू था, क्योंकि वो एक ऐसे प्लेयर है जो गेम अवे कर देते हैं, अटैक करते हैं। और रिजवान उनका डिफरेंट डिफरेंट रोल है, और बहुत बड़ी विकेट थी। इसको कितना इंजॉय किया आपने मेहरान, और इसको कितना याद रखेंगे आप? देखिए, ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम मैं खेल रहा हूँ, और मेरी डेब्यू विकेट, अगर आपको इतनी बड़ी विकेट मिले, जो अपनी टीम के जो वो बेस्ट प्लेयर हैं, मुल्तान सुल्तान के, और अभी तक दूसरे नंबर पे जा रहे हैं जी पीएसएल हाँ। में। तो अगर मैं मैच नहीं खेल रहा था तो मैं इनकी बैटिंग देखता रहता था। ये रूम बना के एक्स्ट्रा कवर लेफ्ट आर्म स्पिनर को खेलते थे। तो वैसे ही उन्होंने मुझे पहला बॉल खेला, वो मिस हुआ। और मुझे इतना था कि यार अगर मेरा बॉल स्पिन होगा तो मैं उसको मुश्किल कर सकता हूँ। तो मैंने मिडिल एंड लेग पे दूसरा बॉल भी किया, उनको फॉलो किया, जहां से अगर वो मुझे रूम बना रहे थे तो मैं उनको फॉलो कर रहा था। तो मैंने उनको फॉलो किया, हल्का सा बॉल स्पिन हुआ तो सीधा मेरे हाथ में कैच है, तो शुक्र है वो कैच हो गया। मेहरान, कल जब मुल्तान ने स्टार्ट लिया तो ऑलमोस्ट अपने टारगेट की तरफ वो जा रहे थे शुरू के 3 ओवर में। फिर आपको बॉल जब दी गई पावर प्ले में तो आपने उनको ब्रेकें लगाई। तो इतने मैचों से बाहर बैठे हुए थे, वेट कर रहे थे, तो क्या अपॉर्चुनिटी जो मिलने वाली थी उसके लिए क्या प्रिपरेशन कर रहे थे? और बॉलिंग में T20 क्रिकेट फॉर्मेट के लिए आपने कौन सी बॉल ऐसी डेवलप की है जो आपको पता है कि मैं ये बॉल करूंगा तो मुझे हिट आसानी से नहीं लगेगी? देखिए गुली भाई, जैसे आपने बाहर की बात की, मैं इस साल डोमेस्टिक सीजन जो खेला हूँ वो मैं रीजन की तरफ से तो पूरा खेला हूँ, जो आगे मुझे मैचेस नहीं मिले इतने, और एसपीएल में मैं कम मैचेस खेला था। यहाँ भी जब मैं आया तो मुझे मैचेस नहीं मिले, पहले 7 मैचेस। लेकिन जो मेरी प्रिपरेशन थी, कि मुझे पता था कि यार अब मैंने मेहनत की हुई है, उसका सिला मुझे जरूर मिलना है, वो बड़ी स्टेज में मिलना है। और आज जैसे मैं, आपने मेरी पहले अम्मी की बात की, उन्होंने मुझे यही कहा था कि आज जो तुम वो करोगे वो जो कोई भी नहीं करेगा। तो अल्लाह का शुक्र है, मैं फुल प्रिपेयर था, तैयार था। इस अपॉर्चुनिटी का वेट था मुझे, कि मैं बहुत सालों से खेल रहा हूँ, और मैं वेट कर रहा था कि मुझे बड़ी जगह अपॉर्चुनिटी मिले। जब मुझे मेरे हाथ में बॉल आया
तो मैंने यही सोचा कि यार अगर आज मैं करूंगा तो मैं बॉलर हूंगा, क्योंकि जब मुश्किल विकेट होती है बैट्समैन के लिए तब तो सब फंसा लेते हैं, लेकिन जब फ्लैट विकेट पे आप अच्छी बॉलिंग करते हो तो आपको कॉन्फिडेंस आता है, और इतनी बड़ी जगह पे तो सही। अल्लाह का शुक्र है बॉलिंग की मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आया और मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ से। अच्छा मेहरान भाई, ये बताएं कि डैरन सैमी, मोहम्मद अकरम, इसी तरह उमर गुल आपके बॉलिंग कोच, फिर आपके पास जो है वो बाबर आजम जैसा कप्तान, दुनिया का बेस्ट प्लेयर, तो जब पहली मरतबा जब स्क्वाड ज्वाइन किया, ये सब आपको मिले, तो कैसा लग रहा था? मतलब और ख़ासतौर पर बाबर आजम, मैंने देखा कि साइम अयूब हो, असीम हो, हारिस हो, उनके साथ खेल खेल के वो और पॉलिश होते जा रहे हैं। सो इस एक्सपीरियंस के बारे में बताएं जो PSL में आपको मिल रहा है। देखिए पहले ही मैंने पिछले साल भी इनका कैंप ज्वाइन किया था पेशावर ज़ल्मी का, और इस साल जब आया हूँ तो सब ने बड़ा अच्छा वेलकम किया, क्योंकि सब यंगस्टर को सपोर्ट करते हैं, बाबर भाई स्पेशली। तो जब भी वो अपनी बैटिंग कर रहे होते हैं वो मुझे जरूर बुलाते हैं बॉलिंग के लिए कि आप बॉलिंग के लिए मुझे आओ। तो फिर मैं होता है क्या, आप पिछले साल उनको में रन तंग करते हैं या आप आपको छक्के लगाते हैं? देखिए ये तो क्रिकेट है, ये मिक्स होता है, कभी मैं आउट करता हूँ, कभी वो मुझे शॉट भी मेहरान, मारते हैं, मैं लेकिन तुम्हारी बॉलिंग को थोड़ा सा डिस्क्राइब करना चाहूँगा, और एक टेक्निकल चीज़ है जो तुमसे शेयर करूँगा कि तुम्हारी जो बॉलिंग की जो तुम्हें क्रॉस लाइन खेलने जाता है उसको प्रॉब्लम होगी, सामने तुम्हें हिट लग सकती है, क्योंकि तुम्हारा क्विक काम एक्शन है जिसमें तुम पेस को वैरी करते हो, तो जिसकी वजह से लेंथ को रीड करना इतना आसान नहीं होता। उमन हम देखते हैं स्पिनर का इतना क्विक काम एक्शन नहीं होता, तो तुम्हारा क्विक काम एक्शन है, उसमें गेंद को तुम वैरी करते हो, रोटेट करते हो, आर्म बॉल करते हो। तो क्या तुम्हें पता है कि तुम्हें क्रॉस लाइन खेलना इतना आसान नहीं, सामने तुम्हें हिट लग सकती है? उसके लिए तुम्हें ये अपनी बॉलिंग के बारे में कितना अंडरस्टैंडिंग है? जी बिल्कुल आपने ठीक बात की। मैं बाबर भाई को इसमें बोलना चाहता हूँ उनके लिए कि उन्होंने मुझे बहुत कॉन्फिडेंस दिया। जब मैं बॉलिंग पे आया, कुछ कप्तान होते हैं जो खुद ही फील्ड सेट कर लेते हैं, लेकिन उन्होंने मुझे बोला कि आपको क्या फील्ड चाहिए। तो जैसे कि पता है रिजवान भाई की स्वीप बहुत अच्छी है, तो मैंने एक स्वीप ली और मिड ऑफ लिया, क्योंकि मिड ऑन मारना मुश्किल है किसी भी स्पिनर को, अगर लेफ्ट आर्म स्पिनर को मारना, लेग स्पिनर को मारना मिड ऑन मुश्किल है। तो मैंने कहा अगर वो उन्होंने हिट मारी वहां पे तो मैं फील्डर मान लूंगा, वरना मैं नहीं लूंगा। तो मैंने अपनी प्लान पे ला स्वीप बायर ली, और मैं मिडल हैंड लेग से बॉल कर रहा था, और जिस आपने बोला जिस स्पीड में मैं बॉल करता हूँ और उसमें हल्का सा भी स्पिन और हल्का सा भी आम बॉल होता था, वो बैट्समैन के लिए बहुत मुश्किल है, और उसके सही। लिए लेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी लेंथ अच्छी है तो आप मुश्किल डाल सकते हो। तो मेरी लेंथ बहुत अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने बहुत सारी प्रैक्टिस की हुई है। आपने अगर देखा हो तो कल मैंने 102, 103 एंड 88, यस 98 यस तो यस, मिक्स बॉलिंग करता रहा हूँ। तो अल्लाह का शुक्र है कि इस मिक्स बॉलिंग का मुझे बहुत फायदा हुआ है इधर। बिल्कुल। रिजवान ने बहुत ट्राई की तुम्हें स्वीप मारने की, लेकिन वो कनेक्ट नहीं कर सके, और जो मैं देख रहा था वो मैंने तुमसे शेयर किया, और तुम्हें इस बारे में पता है। वेल डन। चलें, आखिरी सवाल मेरा मेहरान, थैंक यू क्योंकि सर। लेफ्ट आर्म फास्ट स्पिनर हैं, तो कौन है आपका आइडियल? किस तरह जिसको देख के आपने क्रिकेट शुरू की, और इतने ज़बरदस्त बैट्समैन हैं, दुनिया के बेहतरीन बैट्समैन को तो आप नेट पे बॉल कर ही रहे हैं, बट किस और बैट्समैन को आप बॉल करना चाहते हैं PSL में और आउट करना चाहते हैं? आप चाहते हैं कि ये मेरा मुकाबला हो तो मज़ा आ जाए। देखें जैसे आपने कहा लेफ्ट आर्म स्पिनर, मैं एज अ फास्ट बॉलर वैसे मैंने स्टार्ट की थी क्रिकेट, तो मेरा मोहम्मद आमिर फेवरेट थे। और ओके। अब जो है मैं किसी को मतलब मैं सबको देखता रहता हूँ बॉलिंग करते हुए। जडेजा हो गया, महाराज हो गया, डैनियल विटोरी, जो तीनों फॉर्मेट के बहुत अच्छे बॉलर हैं, उनको मैं ज्यादा वॉच करता हूँ। अपने नवाज भाई, इमाद भी, मैं सबको देखता हूँ और सबसे सीखता रहता हूँ। जब भी वो मेरे साथ खेलते हैं पाकिस्तानी प्लेयर्स, तो मैं उनसे सीखता हूँ यार, कुछ मुझे ऐसा पता चले जो मैं यहाँ जाके अच्छा करूँ। सही। तो मैं इनको देखता रहता हूँ और अपनी बॉलिंग करता हूँ। और जैसे कि आपने बोला कि कौन सी विकेट है, देखिए जैसे आपने पुलाड़ का सुना है, वो पुलाड़ बहुत स्पिनर को अच्छा खेलता है। तो इंशाल्लाह जब मैं आऊंगा तो इंशाल्लाह आपको उसमें फर्क दिखेगा। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि उनकी बड़ी विकेट लूं, क्योंकि जब आप सबसे बड़े प्लेयर को टीम के सबसे बड़े प्लेयर को आउट करते हो तो आपको बहुत कॉन्फिडेंस आता है। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि उसको जरूर जल्मी आउट वालों को आपने अपनी बैटिंग के बारे में शो किया हुआ है कि आप बैटिंग भी अच्छी करते हैं? उन्होंने पहले देख लिया होगा। करूं। नहीं कल कल हारिस ने बताया था थोड़ा सा कि यार ये बैटिंग अच्छी कर लेता है, तो अच्छा, इंशाल्लाह गुड। जहां मौका मिलेगा, बैटिंग हो फील्डिंग हो, मैं तीनों शौक में इंशाल्लाह करूंगा अपने। बिल्कुल। चले क्विकली, बहुत कॉन्फिडेंट देखिए माशाल्लाह, आपने 18 मैचेस भी खेले हुए हैं फर्स्ट क्लास के, 52 विकेटें, वो जो फर्स्ट क्लास की लंबी बॉलिंग है वो आपको बहुत पक्का करती है। तो मेहरान, वो जो आपका कॉन्फिडेंस था, लग नहीं रहा था कोई आपको किसी किस्म का प्रेशर है क्या? उसमें ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है जब आप फर्स्ट क्लास का सीजन खेल के आते हो और आपको अपना ना अपने जो लाइन लेंथ है उस पर बड़ा कंट्रोल हो जाता है। जी आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जैसे फर्स्ट क्लास, वनडे कप, नेशनल T20, बिल्कुल। पिछले साल मेरी सिलेक्शन नहीं हुई थी पेशावर ज़ल्मी में, तो मैं बहुत एक तो बंदा परेशान तो होता ही है, लेकिन मैं इस बात पे बिलीव कर रहा था कि यार जब होगी ना तो मैं ऐसा करूंगा कि जो कोई नहीं करे, क्योंकि आजकल के जितने भी आप देख लें PSL में बैट्समैन और फास्ट बॉलर आते हैं, आज तक ऐसा कोई लेफ्ट आर्म स्पिनर या कोई स्पिनर आज तक इंट्रोड्यूस नहीं हुआ इन विकेटों पे। तो अल्लाह का जी। शुक्र है कि उस बॉलिंग का मुझे
यहाँ पे फायदा हो रहा है क्योंकि मेरी 120 विकेट्स हैं टोटल वनडे और बिल्कुल। पाकिस्तान कप और T20 और बिल्कुल। मिला के, तो मैं उसका मुझे बहुत फायदा हो रहा है। मैं कोशिश करूंगा आगे जितनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल सकूं, सिर्फ T20 नहीं, मैं वनडे और टेस्ट में भी मैं इंशाल्लाह खेलना चाहता हूँ। चलिए जी, आपकी वादला की दुआएं पहले भी आपके साथ थे, तो आपको फिर इंशाल्लाह कामयाबी से कौन रोक सकता है। बेस्ट ऑफ लक और बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के थैंक लिए, यू सो आपकी मच। टीम के लिए बेस्ट विशेष। ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो जी आज लाहौर कलंदर क्या कुछ कर सकता है, गुलाम भाई से पूछेंगे, उनको भी जगाना है कि जरा लीग में मजा है। डिस्कस करते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद।